हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के एक बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं और पूरी तरह से पूरा परीक्षा पैटर्न जिस तरह से बदल रहा है उसको मैं एक एक करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में सब लोग शेयर कर देंगे। जो नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी अब प्रक्रिया तेज हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि 7,000 की जो मैंने जिक्र किया है, अभी मैं पूरा एक एक फॉर्मेट बताऊंगा और लिखित परीक्षा में क्या परिवर्तन हो रहा है उन सभी बिंदुओं पे हम बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो सबका मिशन 50 पे बहुत बहुत स्वागत है और सबको नमस्कार है। देखिए, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो लगभग वर्षों से, ये एक दशक हो गए, ये बहाली अभी तक यहां पे नहीं आई, उसको इस बार कंप्लीट करने की पूरी योजना यहां से तैयार हो गई है और ये जो रास्ता साफ हुआ है, ये जो भर्ती का रास्ता साफ हुआ है लोक भवन की तरफ से पूरी तरह से हरी झंडी दे दी गई है। इसमें क्या क्या होगा, लिखित परीक्षा जो आप लोग सोच रहे थे इसके पहले कैसे कैसे, इस बार परिवर्तन हो गया है लिखित परीक्षा में कि क्या क्या होगा, सभी बिंदुओं पे हम बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। चलिए एक बार हम लोग पहले देखते हैं। ये जो आप लोगों को पहले जो 30 तारीख को 2026 में ही अप्रैल में आपको ये नोटिस निकला था और इसको पूर्ण कराने के लिए आपको दिया गया था, जिसमें एक चीज स्पष्ट किया गया था कि शिक्षक महाविद्यालय कोटि के 32 एवं शिक्षकेतर कोटि के 12 पदों को हिसाब से 208 महाविद्यालयों के लिए 2496 जो है ये शिक्षक जो शिक्षकेतर यानी जो नॉन टीचिंग की बात हो रही है और 6656 जो पद है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के मिलाकर के 9150 पदों पर सृजन यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि 7,000 कहा गया है, 7,000 कहा गया, तो 7,000 नियर अबाउट 7,000 विज्ञापन आपका आने जा रहा है, जिसमें से आपको पता है कि 6656 पद जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के। ये एक चीज और है कि ये हमें लगता है कि पूरा भर्ती इस बार संपन्न नहीं होगी, यानी कि टोटल पदों पे जो 10,000 लगभग 10,9150 पदों की विज्ञापन है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो बात की गई थी ये सभी को शामिल करके कंप्लीट करने की बात है, तो ये टोटल नहीं होगा। कुछ कम ही पदों पे बहाली आएगी, लेकिन बहाली आपकी आने जा रही है। अब क्यों आने जा रही है, आपको एक चीज और मैंने बताया था कि ये जो बहाली है ये बिल्कुल देखिए ये सभी सब्जेक्टों की बहाली है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन, ये सभी सब्जेक्ट हैं और जो जिनकी बहाली यहाँ पे होने वाली है। पूरी रूपरेखा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल गई थी। आज यहाँ पे 2 दिनों से ये भी है किस प्रखंड में कहां कहां पे जो महाविद्यालय बने हैं उसका ये डाटा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर परीक्षा पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ होगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं पूरी परीक्षा पैटर्न में एक बार पुनः से आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई और परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देने का प्रयास करिएगा और समझिएगा क्यों यही होगा, इसका रीजन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब समझिएगा। ये जो है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इसके तरफ से विज्ञापन आपका दे दिया जाएगा और लगभग सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्या है कंप्लीट है। और ये चीज आपको पता है कि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मान लीजिए ये विज्ञापन की बात करें तो इसके पहले पात्रता परीक्षा, लेकिन रूपरेखा है ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद से ऐसे इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। सामने की जो रूपरेखा है सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बहाली जब आएगी यानी जब विज्ञापन जारी होगा तो आपके मन में चल रहा होगा कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये परीक्षा जो होगी ये 200 अंकों की परीक्षा होने जा रही है। 200 अंकों की ये परीक्षा होगी जिसमें 175 अंक लिखित होंगे, यानी व्याख्यात्मक लिखना होगा आपको, व्याख्यात्मक होंगे याद रखिएगा, और 25 अंक साक्षात्कार होंगे। अब 25 अंक जो साक्षात्कार होंगे उसमें से आपको क्या करना होगा, इस 25 अंक में तुरंत आपको 13 नंबर जो आपका टीचिंग स्किल होगा वहीं पे निर्धारित करके दिया जाएगा और 12 अंक जो होगा आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके दिया जाएगा। ये 25 अंक में भी 13 और 12 का बंटवारा हुआ है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं और बड़ा परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। क्या
असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में आपका 200 अंकों का जो बिहार का आपका होने वाला है, 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 175 अंक लिखित होंगे और यूजीसी नेट लेवल की परीक्षा होगी। आप पीजी आप कंप्लीट किए हों और उसके बाद से जो 175 आपकी लिखित हो गया, 25 अंक जो बचा उसमें डिवाइड होगा 13 और 12 का। 13 अंक जो होगा अब आपको टीचिंग करना होगा, वहीं जो आप लोगों के इंटरव्यू लेंगे उनके सामने आपको पढ़ाना होगा और उसी टीचिंग स्किल पे आपको 13 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद से 12 नंबर आपके साक्षात्कार के होंगे। इस तरह से इस बार परिवर्तन करके इसको लाया गया है। यही आपका फाइनली है। अब विज्ञापन जारी होगा तो इसी पैटर्न पे सारी की सारी प्रक्रिया आपकी संपूर्ण होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ एक चीज और है, अब पढ़ाना पड़ेगा। कुलाधिपति जी का बड़ा ये फैसला है और लगभग सारी प्रक्रिया इसमें पूर्ण हो गई है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली मुझे लगता है टीआरई 4 के साथ साथ ये भी प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। इतना तेजी इसमें हुआ है। अब इसमें विलंब, क्योंकि आपको पता है पहले से वित्त का प्रावधान भी इसमें कर लिया गया है, तो बहुत ज्यादा विलंब अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आप लोग लगे रहिए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, क्योंकि लिखना पड़ेगा और 175 अंक लिखित परीक्षा के मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन पीएचडी वगैरह वालों के लिए थोड़ा सा मामला ये है, लेकिन अब वेटेज वगैरह का क्या मामला रखते हैं ये तो बात की बात है। लेकिन ये 200 अंकों की परीक्षा है, ये 200 अंकों की यही अंकों की फाइनल परीक्षा आपकी देखने को मिलेगी। जब विज्ञापन आएगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। मैं ये आपको अंदर की बात, बड़ी बात मैं बता रहा हूं। बाकी आप समझदार हैं, जुड़े रहिए और जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से आपको इसके बारे में क्या पूरा पैटर्न हो सकता है, किस तरह से क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, इन सभी बिंदुओं पे मैं एक अलग वीडियो से माध्यम से आपसे जुड़ूंगा। लेकिन आज जो मैं जानकारी लिया हूं, अब स्पेशल शिक्षक की भी मैं जानकारी में लिया हूं, लेकिन उसके लिए लाइव मैं जुड़ूंगा रात में और उसकी जानकारी मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।